धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कैंसर रोगियों के लिए सेक्टर 13 मार्केट में स्थित आदर्श क्लिनिक में डॉक्टर ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट व फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र के सौजन्य से निःशुल्क कैंसर निदान में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में रोगियों की जांच करने पहुंचे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज अरोड़ा, डॉक्टर सुनंदन शर्मा, डॉक्टर गौतम गोयल व डॉक्टर कनिका शर्मा का कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा, नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आदर्श क्लिनिक के संचालक डॉक्टर डीके ललित, IMA के पदाधिकारियों डॉक्टर AC नागपाल, डॉक्टर गांधी, डॉक्टर भोला, डॉक्टर जाम व अन्य सदस्यों के साथ साथ फिनिक्स क्लब के प्रधान धीरज गुलाटी, सचिव दीपक चिब, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जाम और सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। सुभाष सुधा ने सभी डॉक्टरों और दोनों संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये एक नेक मुहिम है। इस कैंप में डॉक्टरों द्वारा 50 से अधिक कैंसर रोगियों की जांच की गई और उनका मार्गदर्शन किया गया। इस कैंप को लेकर दशकों से कुरुक्षेत्र के विख्यात चिकित्सक व आदर्श क्लिनिक के संचालक डॉक्टर डीके ललित, फिनिक्स क्लब के प्रधान धीरज गुलाटी और समाज सेवी सुरेंद्र ढिंगरा ने बताया कि ऐसे कैंप हर सप्ताह लगाए जाएंगे। इन कैंपों में हर तरह के कैंसर के मरीज बीमारी का निदान व परामर्श ले सकते हैं। भविष्य में कैंसर रोगियों के लिए कैंप हर हफ्ते कुरुक्षेत्र में आदर्श क्लिनिक में लगा करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कनिका शर्मा से विशेष रूप से महिलाओं के स्तन कैंसर व हर प्रकार के कैंसर रोग का निदान परामर्श लिया जा सकता है। इस कैंप में पहुंचे डॉक्टरों ने कैंसर को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। आप खुद ही सुनिए डॉक्टरों ने क्या कहा। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, कैंसर पेशेंट के लिए कैंप लगाया गया था, क्या जानकारी देंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार अरोड़ा हूं। मैं डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हमने फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र, डॉक्टर ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट और मैक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से हमने कैंप किया था। इस कैंप में हमने कैंसर मरीजों को और जो आम नागरिक हैं उनको भी कैंसर के बारे में अवेयरनेस के लिए आज ये कैंप किया है। हमने थोड़ा इसके अंदर बताया है कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैंसर की रोकथाम कैसे कर सकते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो हमारी हर हफ्ते ऐसे एक कैंप लगाने की योजना है जिससे हम हर हफ्ते हम में से कोई एक डॉक्टर ललित हॉस्पिटल डॉक्टर ललित के पास आदर्श क्लिनिक में सेक्टर 13 में आया करेंगे और हर हफ्ते अपने कैंसर का परामर्श दिया करेंगे। सर, जो लोग आपको मैक्स हॉस्पिटल में मिलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक दिन है, टाइम लिमिट है, बिल्कुल, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपको? तो हमारा नंबर डॉक्टर ललित के पास अवेलेबल है। तो जिस पेशेंट को कुछ कैंसर के बारे में कुछ पता करना है या उसका आगे क्या ट्रीटमेंट करना है उसके लिए बात करनी है तो वो हमें फोन पर भी परामर्श ले सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सर के पास अवेलेबल है, तो हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज के हमसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। जैसे कैंसर एक बड़ी लोगों के मन में डर रहता है, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को लगता है बस अब तो गई जान। तो कैंसर ये लगभग कितने प्रकार का होता है? हाँ, देखिए कैंसर अलग अलग तरह का होता है जिस और बॉडी के किसी भी पार्ट से कैंसर हो सकता है। सो ब्रॉडली हम कहें तो कैंसर को हम एक कार्सिनोमा वर्ड होता है और एक सार्कोमा होता है जो मोटा मोटा हम देखते हैं, बाकी कुछ ब्लड कैंसर होते हैं। तो खान-पान का भी कुछ असर रहता है? खान-पान का है, अगर हमारी हेल्दी डाइट नहीं है तो आजकल हम काफी जंक फूड खा रहे हैं, फैट सेवन ज्यादा हो रहा है, उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस पर्सनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग टोबैको या अल्कोहल का सेवन से भी कैंसर हो सकता है। देखिए, आज यहाँ ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट और फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र के जॉइंट वेंचर से आज एक कैंसर अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगाया गया और हम लोग मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कैंप को कंडक्ट किया। मैं डॉक्टर सुनंदन शर्मा, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज इस कैंप में हमने यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का फ्री कैंप किया है जिसमें कि जो नॉन पेशेंट्स हैं उनको हमने देखा है आज क्लिनिक में। और पर्पस हमारे कैंप का ये है कैंसर अवेयरनेस कि कैंसर एक ट्रीटेबल डिसीज़ है, ठीक होने वाली बीमारी है, इसको जल्दी डायग्नोसिस हो जाए वो इसके लिए बेहतर रहता है। तो इसलिए इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि कोई भी सिम्टम जो 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे, ज़्यादा लंबे समय तक चले, उसमें कैंसर होने की संभावना एक हो सकती है। तो उसको रूल आउट करने के लिए जरूर किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं। डॉक्टर, लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपने बताया कि 3 हफ्ते तक, जैसे क्या लक्षण दिखाई दे तो उन्हें थोड़ा मान के चले कि कैंसर हो सकता है? देखिए, लक्षण कैंसर के वही होते हैं जो बाकी बिना कैंसर की बीमारियों के होते हैं। वही कैंसर में भी पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। तो लक्षण जो है वो कॉमन रहते हैं कैंसर और नॉन कैंसर बीमारियों के। इसलिए समय सीमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लक्षण ज़्यादा लंबे समय तक रह रहा है तो उसमें कैंसर को रूल आउट करना ज़्यादा जरूरी है। कैंसर रिलेटिवली कम कॉमन है, नॉन कैंसर बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए आमतौर पे कैंसर होने की संभावना कम रहेगी, बट फिर भी इसको रूल आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर साहब, जैसे आज आप कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, काफी कैंसर पेशेंट्स भी आए हैं, अदर लोग भी आए हैं जिन्होंने आपसे जानकारी ली है, परामर्श लिया है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा भी कुरुक्षेत्र आएंगे, लेकिन जो लोग आपसे डॉक्टर सुनंदन से मिलना चाहते हैं तो किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं आपसे मैक्स हॉस्पिटल में? या मैक्स हॉस्पिटल में तो मैं रोजाना रहता हूँ, और कुरुक्षेत्र में मैं महीने में एक बार चौथे बुधवार मैं यहाँ पे फ्री ओपीडी करने के लिए आता हूँ। मैक्स में से डेली आप मैक्स में मैं डेली अवेलेबल हूँ। मैं सर्जन हूँ तो हर रोज मेरी सर्जरीज रहती है, और ओपीडी भी रोज करता हूँ। तो वो जैसे जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हैं उस समय हर दिन का मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ ओपीडी के लिए, एंड ज़्यादातर मैं सर्जरीज में बिजी रहता हूँ मैक्स में। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र के लिए एक दिन चौथा बुधवार हर महीने का मैंने यहाँ पे इसके लिए रखा हुआ है। मैम, आज सेक्टर 13 में जो कैंप लगाया गया था, जैसे फीमेल को भी काफी आपने अवेयर किया ब्रेस्ट कैंसर को लेके। अगर हाँ बात महिलाओं की करें, महिलाओं में एक डर रहता है कैंसर का नाम सुनते ही, तो इसके लक्षण क्या है और किस प्रकार से जो है सावधानी बरतनी चाहिए? तो महिलाओं में होने वाले अगर हम बात करें तो टॉप 3 कैंसर्स में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद है सर्वाइकल कैंसर जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और तीसरा है ओरल कैविटी कैंसर, मुंह का कैंसर। पहले ये टॉप 3 में नहीं आता था, पर अब क्योंकि गुटखा और बीड़ी का सेवन महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो मुंह का कैंसर उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। पर सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, जिसके बारे में आज हमने महिलाओं के साथ बैठ के बात भी करी है। तीनों ही बहुत प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जल्दी पकड़े जा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपको महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है कि कोई एक डेट फिक्स करके आपको ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है, और 40 साल की ऊपर की महिलाओं को मैमोग्राफी करानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा पेनलेस प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर, जो इवन 3 साल में एक बार भी कराएं तो वो भी है, जिससे एचपीवी इन्फेक्शन का पता चलता है। एचपीवी के लिए अब वैक्सीन भी आ गई हैं जो यंग लड़कियों को और बच्चों को लगवा सकते हैं 20 साल से कम की उम्र में। और तीसरा मुंह का कैंसर है, जिसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि गुटखे का, बीड़ी, सिगरेट, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, इन सबका सेवन ना करें। ब्रश करते हुए अगर कोई छाला रह रहा है जो 2 हफ्ते से ज्यादा हील नहीं हो रहा है, उसकी जांच जरूर कराएं। तो ये टॉप 3 कैंसर्स हैं महिलाओं में जिसके लिए हम रोकथाम कर सकते हैं। जैसे आजकल अल्कोहल भी काफी महिलाएं सेवन करने लगी, काफी पहले भी करती थी लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा आ गया, जिस हिसाब से क्लब कल्चर आया है तो महिलाएं अल्कोहल का भी सेवन ज्यादा करने लग गई। कहीं वो भी कारण माना जा सकता है? देखिए, दोनों है। अल्कोहल भी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है, पर अल्कोहल का ये है कि सेवन लोग डेली नहीं करते। सिगरेट इतनी ज्यादा एडिक्टिव है कि लोगों को इट्स लाइक डेली करना है। और एक ये है कि हम बीड़ी पीते हैं पेट साफ करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो बहुत बड़ा मिथ है। दोनों ही चीजें हानिकारक हैं, इवन स्मोकिंग भी और अल्कोहल भी। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा रोकथाम करना जैसे चाहिए। आज आप कुरुक्षेत्र में आए कैंप में, आपने लोगों को जागरूक किया। इन फ्यूचर जो लोग डॉक्टर गनिका से कंसल्ट करना चाहते हैं फीमेल कैंसर को लेकर, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं हर पहले और तीसरे थर्सडे को आदर्श क्लिनिक सेक्टर 13 में अवेलेबल होती हूँ, एंड महिलाओं के अलावा बाकी सारे कैंसर्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। इवन मेल्स का कैंसर भी, अगर किसी को कोई सेकंड ओपिनियन लेनी है ट्रीटमेंट के लिए, तो पहले और तीसरे थर्सडे हर महीने के मैं अवेलेबल होती हूँ।